ट्रेडिंग कंपनियों पर बात कर रहे थे और उसी से जुड़ी एक खबर आ रही है स्पेस की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है कंपनी को और ये मामला पूरा क्या है, कितना असर पड़ सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ कुशल मौजूद हैं। कुशल बताइए क्या खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज से? और कुशल पूरी इन्फॉर्मेशन बताएं जी। उससे पहले हमारे दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं कल कब से बार बार बात कर रहा था कि ये रिलायंस 3% नीचे क्यों है, रिलायंस 3% नीचे क्यों है, समझ ही नहीं आ रहा 3% नीचे क्यों है। अब आज समझ में आया। अगर देखो कोई जुर्माना लगे, फाइन लगे, पेनल्टी लगे, कितने लग के लग जाए, 100, 200, 500, 1000, 2000 करोड़ की होती है। मतलब किसी किसी के लिए तो ये भी बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन रिलायंस के लिए कितनी बड़ी हो सकती है, कौन सी पेनल्टी कितनी बड़ी हो सकती है? हमारे सारे एक्सपर्ट्स को भी मैं बोलूँगा कि इस डिटेल को ध्यान से सुने। और ये छोटी मोटी नहीं, लगभग 25,000 करोड़ रुपए की फाइन है। 25,000 करोड़, ये आप सही सुन रहे हैं। अब डिटेल सुनिए कुशल से, कुशल बताएंगे जी। सर ये बहुत बड़ी पेनल्टी अभी आगे आती हुई नज़र आ सकती है। जैसा कि आपने अमाउंट बताया 25,000 करोड़ तक की, यहाँ पर इनके जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और जो कंसोर्शियम है इनका, इसमें 3 कंपनियां हैं। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एक BP एक्सप्लोरेशन है और साथ ही जो नीको है। इन तीनों कंसोर्शियम को यहाँ पर जो गैस माइग्रेशन मामला है, 2018 का ये मामला है, गैस माइग्रेशन मामला, KG-D6 ब्लॉक जो कि बे ऑफ बंगाल में है, वहाँ पर सरकार की तरफ से और जो कंपनियाँ को कंसोर्शियम है इनके बीच एक डिस्प्यूट हो गया था, जिसके अंतर्गत यहाँ पर ये 25,000 करोड़ रुपए की अभी फ्रेश जो डिमांड है ये सरकार की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंसोर्शियम को आती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर स्टोरी ये है कि 2018 में जो गैस माइग्रेशन डिस्प्यूट है, क्योंकि KG-D6 ब्लॉक में यहाँ पर रिलायंस और उनके कंसोर्शियम जो है ड्रिल करते रहते हैं, डीप वाटर में यहाँ पर जो ड्रिल होती है वो कर रहे हैं, बट ONGC के नेबरिंग ब्लॉक्स से यहाँ पर गैस माइग्रेशन की बात हो रही थी। तो ऑफ कोर्स ये डिस्प्यूट मेन है, इसी वजह से सरकार ने यहाँ पर 155 करोड़ डॉलर मांगे थे, लगभग 13,500 करोड़ रुपए पहले उनकी तरफ से क्लेम आता हुआ नजर आया था। बट उसके बाद लगातार लीगल प्रोसीडिंग्स होती हुई नजर आई, जिसके बाद मई 2023 में यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके सिंगल जज बेंच ने यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनके पार्टनर्स के फेवर में ये फैसला सुनाया था कि जहाँ पर सरकार को ये आर्बिट्रल अवार्ड नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। बट उसके बाद डिवीजन बेंच में यहाँ पर सरकार ने वापस से इस चीज को चैलेंज किया और डिवीजन बेंच ने यहाँ पर कल ये प्रोसीडिंग्स करी, अपनी सुनवाई करी इस पर और इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। तो अब मामला यहाँ पर ये बन रहा है कि सरकार की तरफ से फ्रेश ये नोटिस आ गया कि भाई आपको करीबन 25,000 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी है गैस माइग्रेशन मामले में वो आपको आगे भरनी पड़ सकती है। तो इसको ऑफकोर्स कंपनी आगे चैलेंज करेगी, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है जिस तरह का यहाँ पर ये ऑर्डर मांगा गया है। तो कुल मिला के मामला ऐसा है कि भाई जब ये सारी कंपनियां गैस निकालती है, ठीक है, और गैस के अपने अपने कुएं होते हैं। अब कुएं मतलब ऐसा तो कुआं नहीं, आप जो पानी का कुआं देखते हैं वैसा तो नहीं होता है, ऐसा कुआं बना और उसमें से निकाल लो। ये समुद्र के अंदर होते हैं, तो इसमें आप मान के चलते हैं कि इतना एरिया जो निकलेगा मेरा इतना। और वो ओमकारा पिक्चर देखी होगी ना आपने, तो गाना था जब पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले ये वैसे ही हाल है कि ONGC का कहना है कि, या सरकार का कहना है कि रिलायंस ने KG-D6 में गैस निकालते हैं, ONGC वाले में से भी निकाल पड़ोस वाले में से भी निकाल के ले आए। मामला ये है, अब पड़ोस वाले में से कितनी निकाल के लाए नहीं लाए, ये लीगल डिस्प्यूट था। तो नीचे वाली कोर्ट ने फैसला दिया रिलायंस के फेवर में, बराबर। उसके बाद सरकार गई हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने फैसला दिया सरकार के पक्ष में, नीचे वाला फैसला रिवर्स कर दिया, डिवीजन बेंच ने रिवर्स कर दिया। इसका मतलब क्या, 24,522 करोड़ की पेनल्टी रिलायंस के कंसोर्शियम को, जिसमें 3 कंपनियां हैं, मेजर रिलायंस है, उनको ये आ सकती है, बराबर। अब नेचुरली इतना बड़ा मैटर है तो और आगे बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो सब होगा अपनी। लेकिन मामला आप समझ गए कि 2 गैस ब्लॉक पास में, उसमें कोई ऐसी बीच में दीवार तो होती नहीं और गैस है, करेक्ट। ये मैटर है, सिंपल नहीं, मैटर समझ में आना जरूरी तभी तो आपको है ना। तो ये मैटर है। अब इस मैटर का सॉल्यूशन कब कैसे होगा कोर्ट में वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये झटके वाली बात है। जरा एक बार चोपड़ा साहब से इस पर राय ली जाए। चोपड़ा साहब कैसे देखते हैं रिलायंस के शेयर को? कल 3% की तेज गिरावट हुई थी और आज समझ में आ रहा था गिरा क्यों?
देखिए ये केस अनिल जी पुराना है, अखबारों में काफ़ी हाईलाइट हुआ था, कोर्ट्स ने स्टे लगाया था। मैं कहूँगा जो भी सब जुडिस मैटर है उस पे देखिए रिलायंस के पास अपने लॉजिक होंगे। ये कह देना ओएनजीसी का कि इन्होंने निकाला है, ये बात अगर प्रूव हो जाती है और कोर्ट इसको सिद्ध कर देता है कि ऐसी बेसिकली मैं कहूँगा ये चोरी है, अगर चोरी की गई है तो जस्टिफाइड है, और अगर ये जस्टिफाइड नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप 25,000 24,000 करोड़ की बात कर रहे हैं तो जो कंपनी 13-14 लाख करोड़ के एम कैप पे बैठी है, नो डाउट आउटगो जो है वो फर्क पड़ता है। 24-25,000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है, बड़ा अमाउंट होता है। लगभग इतना ही सिप आता है पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पूरे महीने में रिटेल इन्वेस्टर्स से 25-26,000 करोड़। अमाउंट तो बड़ा है, मगर जो इससे जो इमेज पे डेंट पड़ेगा अगर ये सच है तो वो बड़ा डेंट होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बड़ी कंपनियां जाना जाती हैं। रिलायंस में, जियो प्लेटफॉर्म्स में दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, तो ओवरऑल मुझे लगता है रिलायंस वुड गिव अ वेरी टफ फाइट इन द कोर्ट्स। और जो चीज़ सब जुडिस है उस पे सर अभी हम कैसे कुछ कह दें, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं मालूम है कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो आई वुड से कि ये पैसे से ज़्यादा इमेज पे डेंट करेगा रिलायंस के, अगर ये सच है। और ये केस आज का नहीं है सर, ये मैं 10 एक साल से सुन रहा हूँ। जो पसंद है वो मिला जुला है, कुछ